आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो इंग्लिश ग्रामर का ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है नाउन, है ना। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि नाउन से रिलेटेड मैंने एक डेफिनेशन इसका और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड करके रखा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आप आ रहे हो तो अगर इस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले इस वॉच करो इसको, नाउन को। ठीक है, इनका डेफिनेशन और सारा डाउट और एक्सप्लेनेशन, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन जो है ना, हम जो आज टुडे जो हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं या सारा एक्सप्लेनेशन और डाउट क्लियर करने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इस वीडियो में पढ़ने वाले उसके बारे में पहले बात करते हैं। बाकी बात इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी पहले और कुछ भी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अगर आप लोगों ने देखा तो जाकर जरूर देखो। क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इससे पहले ना यहाँ पे मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, है ना। बट इससे पहले मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया है इस चैनल पे ना, उसमें हम लोगों ने बताया है कि एंशियंट ग्रामर, है ना, अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामर के थ्रू जो है नाउन के टाइप्स अलग होते हैं, वो 5 होते हैं। और इसमें जो मॉडर्न ग्रामर में जो है ना नाउन के जो टाइप्स वो 3 होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपको डाउट होगा कि सर यहाँ पे 3 है और एक जगह तो 5 बोल रहा था। तो पहले आप क्या करो, वो वाला भी वीडियो आप वॉच करो तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। तो मॉडर्न का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, जो हम लोग का आधुनिक होता है अभी फिलहाल जो वर्तमान है प्रेजेंट में, जो डेवलपमेंट के बाद। पहले प्राचीन था, पुराना ग्रामर जो हम लोग के ग्रैंडफादर के टाइम में जो ग्रामर यूज हुआ करते थे, जो को हम लोग भी पढ़ते हैं ना, बट उसमें थोड़ा सा वेरीफाई किया गया, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया। उसके बाद क्या किया गया, जो नाउन है ना उसके टाइप्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, कम कर दिया, है ना। तो वो हम लोग कम पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो नाउन का टाइप्स होता है, देयर आर 3। कितने होते हैं, ओनली 3 काइंड्स होते हैं सिर्फ मॉडर्न ग्रामर। आपको एक चीज माइंड में नोटिस करना है, अगर आपसे पूछेगा ना क्वेश्चन में कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, तो आपको आंसर में बोलना है देयर आर 3 काइंड्स। there are 3 kinds of modern there are 3 kinds of sorry there are 3 kinds of noun according to modern grammar। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या लिखा है ना। फिर से एक बार वंस मोर रिपीट करते हैं। अगर आपसे एनीबडी आस्क यू कि टेल मी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, मतलब यहाँ पे पॉइंट वाली बात यही है कि मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछता है ना नाउन का टाइप्स, तो आपको सिर्फ बोलना है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। ओके, चलो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो फिर क्या करो, लाइक एंड कॉमेंट जरूर करते रहो। ठीक है, चलो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन, है ना। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, प्रॉपर नाउन, है ना। सेकेंड नंबर पे आ जाता है काउंटेबल नाउन। क्या आता है सेकेंड नंबर पे, काउंटेबल नाउन, है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अनकाउंटेबल नाउन। थर्ड नंबर पे क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन। आई होप इतना तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। इसका जो 3 काइंड्स होते हैं ना, 3 काइंड्स होते हैं नाउन के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। तो सबसे नंबर 1 पे जो फर्स्ट में आता है वो होता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड नंबर पे आता है काउंटेबल नाउन, थर्ड नंबर पे आता है अनकाउंटेबल नाउन। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे, हाउ टू से कि प्रॉपर नाउन हम किसको बोलेंगे, काउंटेबल नाउन को हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे, है ना। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारा ट्रिक हम इसमें बताने वाले, वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक है, बीच में स्किप आप करोगे तो फिर आपको सारा डाउट क्लियर ही नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे फर्स्ट वाला जो है ना उसको हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट में है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की बात हम कर लेते, तो इसका जो एग्जाम्पल हम कोई ले लेते, जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कंट्री का ही, किसी कंट्री का आप नाम ले सकते हो। जैसे मान लो कि अमेरिका एक कंट्री का हमने नाम ले लिया। ठीक है, तो अमेरिका जिस कंट्री का नाम हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको तो पता होगा कि पूरे वर्ल्ड की बात कर ले तो अमेरिका क्या है, पूरे एक ही है ना। अमेरिका कोई डुप्लीकेट नहीं, अमेरिका कंट्री सिर्फ एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, इसके अलावा कोई दूसरा कंट्री नहीं है। तो ये अमेरिका जो ये कंट्री का नेम है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन बोलेंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं यमुना, है ना।
यमुना एक रिवर का नेम है, ठीक है। तो यमुना जो रिवर है ना, वो पूरे वर्ल्ड की बात कर ले या हमारे इंडिया कंट्री के अंदर यमुना रिवर जो है वो क्या है, सिर्फ ओनली वन है, एक ही है। यमुना जो है पूरे हमारी कंट्री की बात करें तो सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे, है ना। जो मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है कि जो खास हो, प्रॉपर हो, उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, उसका जो यूनिक पर्सनालिटी वाला कोई भी चीज़ है ना। जैसे मान लो कि हम बात कर लेते हैं गंगा। तो गंगा जो हमारा रिवर है ना, गंगा रिवर, ये भी क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप पता करोगे तो पूरे वर्ल्ड में गंगा सिर्फ एक ही है, नहीं कि 4 5 6 है। अगर 4 5 6 होता तो फिर यहाँ पे हम गंगा को प्रॉपर नाउन नहीं कहते, दिस इज़ द रॉन्ग हो जाता। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे हमारे भगवान गॉड जो राम है, राम भगवान की गॉड की बात कर ले तो राम भगवान के नाम की बात करेंगे तो फिर वहाँ पे वो यूनिक पर्सनालिटी हो गया, क्योंकि पूरे हमारे जो अगर बात कर ले तो राम भगवान जो है एक है, उनके अलावा दूसरा तो नहीं है। और राम, अगर जैसे कोई आम इंसान है, कोई यूनिक, जैसे मान लो कि कॉमन मैन है, तो उसमें हमारे क्लास वाइज जो होते हैं या क्लास के अकॉर्डिंग या आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी का नाम राम होगा, तो हम उसको यूँ नहीं बोल सकते कि वो प्रॉपर नाउन है। या हम जैसे जो यूनिक हो, जो फेमस हो, एक तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात ये होता है जो फेमस हो, जिसको बहुत सारे लोग जानते हो, जो मशहूर हो, प्रसिद्ध हो। ये सिंपल सा एक इसका ट्रिक है पहचानने का। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इतना तक हो गया। अब हम समझ लेते हैं काउंटेबल नाउन को। एग्जाम्पल के थ्रू सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको फोकस करके देखना है, बस आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। हम गारंटी के साथ देते हैं 100% कि आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर आपको एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स या आपसे पूछ देगा ना, तो आप ईजी तरीके से बस आपको वीडियो देखना, आप सॉल्व कर लो। काउंटेबल नाउन को कैसे आप पहचानोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई। सबसे नंबर 1 फर्स्ट पे कोई एग्जाम्पल हमने ले रखा है। जैसे मान लो कि हमारे पास है 4 रुपीज़, ऐसे है ना, हमने लिखा है 4 रुपीज़। अगर आपके पास सपोज डैट यू हैव ए 4 रुपीज़, अगर आपके पास 4 रुपीज़ है और आई एम टेलिंग यू कि 4 रुपीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल, देखो सबसे काउंटेबल का जो फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो काउंट है। क्या है, काउंट। इससे यही पता चल रहा है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है, जिसका हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, ओके ना, जिसका हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे 4 रुपीज़ है, तो क्या हम 4 रुपीज़ को काउंट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। आपको इतना समझ में आ रहा हो। मान लो कि आपके पास 4 मैंगो है, ठीक है, 4 मैंगोज़ है, और ये 4 मैंगोज़ को हम बोलेंगे कि कौन सा नाउन में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन होगा, कितना आएगा, तो ये क्या होगा, इसको क्या आप काउंट नहीं कर सकते, क्या मैंगो को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मान लो केजी आपको उसमें एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि वो जो एप्पल जो बकेट में रखा हुआ है वो काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन, तो आप क्या बोलोगे, काउंटेबल नाउन होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो बकेट के अंदर जो 1 केजी एप्पल है उसको हम लोग आसानी से ईजी तरीके से काउंट कर सकते हैं। दिस इज द बिग पॉइंट, है ना, फॉर दिस काउंटेबल नाउन। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल नाउन से सिंपल सा पता चलता है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट जो 3rd नंबर वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, 3rd में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। 3rd में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ देखो सिंपल सा अन लग गया है, क्या है, अन। तो अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम जैसे ले लेते हैं वाटर, ऐसे है नो, तो ये जो वाटर जो है, वाटर जो पानी जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर, अगर आपको मैं 1 गिलास वाटर दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ कि आपके पास वाटर कितना है, काउंट करके बताओ नंबर में, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वाटर जो आपको मैं बता दूं कि वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द बिग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में मान लो जैसे आप लोग को हमने दे दिया राइस, आई होप राइस मीन्स तो पता होगा ना, चावल। तो राइस को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मान लो सपोज डेट आपका जो हेयर होता है ना, हेयर, तो क्या हम लोग अपने हेयर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे हेयर भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल ना। जैसे मान लो कि कोई सा भी आयल, मान लो जैसे कोई भी लिक्विड होता है, लिक्विड मटेरियल जो कुछ भी होगा, इसको हम लोग लिक्विड मटेरियल किसी चीज़ को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, लिक्विड मटेरियल जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो काउंटेबल जो नाउन होता है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक इसका अपोजिट।
तो आई होप आप लोगों को सारा डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान था, इजी था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, तो आप आसानी से इसको कंप्लीट कर लोगे। आई होप हमको पता ही है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी हो। तो क्या करो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए आए हो चैनल पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।